ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, समझोगे ध्यान से। आगे पॉलिटिकल साइंस में इसको हम लोग अगर देखेंगे तो अगर ज्यादा करके देखा जाए तो ध्यान से तुम्हारा 24 मार्क्स का एमसीक्यू जो सेक्शन है और 16 मार्क्स का जो एसएक्यू है, इसमें अगर देखोगे तो दो ठो से एक ठो कोर्ट वाला रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज से पूछता है, जज का एज वगैरह पूछता है। एसएक्यू में भी एक या दो क्वेश्चन तुमसे ले ही लेता है, मतलब करेक्टिवली अगर देखा जाए तो 4 तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा और एक तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, पूरा प्रॉपर एक तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, या तो हाई कोर्ट के ऊपर रहेगा या तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझेंगे आर्टिकल 124 क्या कहता है। आर्टिकल 124 नहीं पूछ सकता है तुमको, लेकिन तुमको क्या पूछेगा ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिमाग में जहां जहां एससी लिखा है तो यहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं होगा। एससी का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट होगा, याद रखना। बहुत दिन सोचता है शेड्यूल कास्ट नहीं, एससी का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में टोटल, ठीक है, 33 प्लस 1, ठीक है, 33 प्लस 1 यानी कि टोटल कितना बोलो, 34 जज बैठते हैं। एक जो है वो सीजीआई है, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो एक है वो क्या है, सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी 33 जो है नॉर्मली बैठते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ठीक है, टोटल हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे लोकल लेवल पे अगर देखें ध्यान से, लोकल लेवल पे सब डिविजनल कोर्ट होता है, जैसे बैरकपुर में सब डिविजनल कोर्ट है। उसके बाद सब डिविजनल कोर्ट के ऊपर एक डिविजनल कोर्ट होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक और इसी के सेक्शन में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है, हावड़ा में डिस्ट्रिक्ट था, वो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सबका बड़ा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट है हमारे पास। कोलकाता हाई कोर्ट ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा केस देखता है। अंडमान निकोबार में कोई और कोर्ट नहीं है, वहां पे कुछ भी घटना होगा तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट में देखा जाता है, ठीक है। तो कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, इतना बड़ा है। उसके बाद सबसे पूरा इंडिया का अगर पूरा केस देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। ऐसे लेवल होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान के चलिए आपका टीवी चोरी हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके लेके केस नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक लेवल होना चाहिए, मतलब कम से कम 20-30 लाख 50 लाख का केस होना चाहिए, लेवल वाला केस होना चाहिए। हाँ, आपका अगर क्या बोलते हैं, लैम्बोर्गिनी चोरी हुआ तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैगनार चोरी हुआ है या स्विफ्ट डिजायर चोरी हुआ है तो नहीं आप केस लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिविजनल कोर्ट में ही केस चलता दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा बोलना कैसा रहना, इस तरह का लेवल कुछ अच्छा केस होना चाहिए। हाँ, अगर ये केस फंडामेंटल राइट का है, मौलिक अधिकार का है, जैसे कि मान के चलिए आप जैसे ये वाला हुआ था ना केस आपका कर्नाटका में हिजाब पहन के लड़कियों को अलाउड नहीं था, जो मुस्लिम लड़कियां थी, तो ये केस फंडामेंटल राइट हो गया। तो मतलब एक तरीके से कि आपका एक मौलिक अधिकार है कि वो लड़कियां पहन के जा सकती, वो उनका अपना मौलिक अधिकार है। तो उसके वो बड़ा रीजनल केस था, लेकिन वो क्या ऐसा केस है जिसमें आप डायरेक्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट कूद सकता है, सुप्रीम कोर्ट आप केस लेके जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे बंगाल में जो निर्भया और अभया यहाँ पे बोलते हैं सर, अभया केस जो हुआ है वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, डायरेक्ट चला गया। मतलब थोड़ा सा लूज देखा, यहाँ पे लूज है सिचुएशन, तुरंत वहां चला गया, वो अब सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हाईलाइटेड केस हो गया। तो वही था, केस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कितना बड़ा केस है, कितना छोटा केस है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसी को अगर हम देखें ध्यान से तो टोटल क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि टोटल जज कितने सुप्रीम कोर्ट में, बोलो टोटल जज कितने सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन में दिया रहेगा 33, 35, 34 या 31 दिया रहेगा, क्या मारोगे, ठीक है। देखो समझोगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 33 तो जज मारोगे, 33 तो आंसर होगा, 34 वाला नहीं होगा। 34 में तुम्हारा एक हम बार बोले सीजीआई है वो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। हम देखो फिर से, देश को चलाने के लिए 3 सेक्शन में बांटा गया है देश को, ठीक है। एक है एग्जीक्यूटिव, एक है क्या बोलो लेजिस्लेटिव, एक क्या है जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव मैंने कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, ठीक है। 3 लोग मिलके ही देश चलाते हैं। ये लोग कानून बनाते हैं, ये कानून की जो है पूरी तरीके से पालन करवाते हैं और ये कानून की रक्षा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सीए कानून था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के लिए कानून था, अमेंडमेंट एक कानून था, ठीक है। उस कानून को फॉलो करवाना लगवाना म्युनिसिपैलिटी का काम था, लोकल जो है पुलिस स्टेशन का काम था, ये लोग एग्जीक्यूटिव लोग कार्यपालिका करवाएगा। लेकिन अगर उसका हनन होगा, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, उसका अगर लॉस होगा, उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, उस पर कुछ गलत काम होगा, तो वो कहाँ पर लड़ा जाएगा, वो केस कहाँ चल जाएगा बोलो, जज यानी कि जुडिशरी में चल जाएगा, वो लोग फिर हैंडल करेगा।
तो ये सब अलग अलग बांटा गया, तीनों अलग अलग सेक्शन है देश चलाने के लिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, ठीक है। और कोई भी किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे कि मान के चलो कि जज कोई डिसीजन दे रहे हैं, वहां पे एग्जीक्यूटिव आदमी कोई आकर के कुछ नहीं बोल सकता है। या मान के चलिए सपोज सीजीआई कोई डिसीजन दिया कोलकाता केस पे, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ये है वो, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बात सुनना आपके लिए कंपलसरी बन जाता है, ठीक है। सो इतना पावर है जुडिशरी में, ठीक है। सबसे ज्यादा पावरफुल हमको जहां तक लगता है इंडिया में अगर किसी के पास है तो हम वो बोलते हैं वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। बोले एक गवर्नर का अगर गाड़ी जा रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज का गाड़ी जा रहा है, तो गवर्नर गाड़ी रोक दिया जाता है, जज को बढ़ाता है, क्योंकि जज की संख्या कम है इन कंपेरिजन ऑफ जो भी, क्योंकि जज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हैंडल करता है, ठीक है। उसका एक मिनट एक हियरिंग रहता है, दिन भर में 10 को हियरिंग लेता है, 20 को हियरिंग लेता है, वही बड़ा बड़ा मैंने जो सेंसिटिव केस लड़ा जाता है। तो जज का पावर सबसे ज्यादा हम समझते हैं इंडिया में है, ठीक है। डीएसपी आईएएस आईपीएस लोग तो इसे जब तक झाड़ देता है, कोई वैल्यू नहीं है वो लोग का, ठीक है। इन लोगों के सामने, जज लोग के सामने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज तो लोग कंडीशन खराब कर देगा, इतना पावर होता है। तो यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए टोटल हाई कोर्ट में कितना, अगर आप जज एलिजिबिलिटी चेक किया जाए कि आप एलिजिबल कब होंगे, तो उसके लिए, ठीक है, हाई कोर्ट में कितना साल बोलो, 5 साल, कितना साल बोलो, 5 साल का आपका कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए, या मिनिमम 10 साल आप एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। 10 साल का आपको एडवोकेट होना मतलब आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, आप मुंह उठा करके नहीं चल जाइएगा उसमें, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद साथ ही राष्ट्रपति के नजर में जो है कानून का अच्छा जानकार, माने नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट लॉ के बारे में उसको पता होना चाहिए कि कानून क्या होता है, कानून कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करवाता है, वो कौन करवाएगा, बोलो प्रेसिडेंट करवाएगा। यानी कि अगर किसी को अपॉइंटमेंट देना है, अपॉइंट करना है कोई भी जज को, तो वो कौन करेगा, उस टाइम में प्रेसिडेंट करेगा, याद रखना। यानी शपथ दिलाए, क्वेश्चन पूछेगा शपथ कौन दिलाता है, तो बोलोगे प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। जज की नियुक्ति अपॉइंटमेंट के समय राष्ट्रपति जो है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई जो बोले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, से सलाह लेता है। क्या लेता है बोलो, से सलाह लेता है। प्रेसिडेंट जो है किसी से डिसीजन लेगा तो किसे लेगा, सीजीआई से लेगा, हाँ भैया इसको रखें कि नहीं रखें, ये आपको लगता है क्योंकि आपका ही जो है यहाँ पे हाई कोर्ट वगैरह में काम किया होगा, आप देखे होंगे इसके पास वोकेबिलिटी है कि नहीं, ये हाई कोर्ट से उठा के इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, क्या ये लायक है, उस लेवल का है, उसके पास उस लेवल का लॉ का नॉलेज है, जानकारी है कि नहीं है, तब हम लोग लेके आ सकते हैं। तो इसी से सलाह लेता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी सलाह लेता है किससे, सीजीआई से। तो लेवल समझ लो सीजीआई का क्या है। मुख्य न्यायाधीश कहते हैं हिंदी में। सीजीआई की नियुक्ति अपॉइंटमेंट के समय राष्ट्रपति जो है, ठीक है, कॉलेजियन से सलाह लेता है। एंड व्हाट इज कॉलेजियन? सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर सबसे वरिष्ठ जजों को ही कॉलेजियन कहते हैं। उनका एक ग्रुप होता है, एक बार ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है। वो लोग बैठते हैं, पैनल रहता है उन लोग का, तो वो लोग बहुत एकदम भयंकर केस लड़ रहे थे। जैसे राम मंदिर का केस लड़ लिया है, वक्फ बोर्ड का केस देखा है, वो लोग बड़ा बड़ा केस देखा है, ठीक है। कोई इंदिरा गांधी को जो गोली मारा था उसका केस देखा है, तो बड़ा बड़ा केस हो गया, सेंसिटिव केस हो गया। तो उस केस में ये लोग जो है वो उतना सीनियर जज होता है, ठीक है। जैसे राम जेठमलानी थे, वो केस लड़े थे इसका क्या बोलते हैं, राम मंदिर का केस वही लड़ते थे, राम जेठमलानी। मतलब उनका 1-2 हीयरिंग का 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे है। एक इंडिया में एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज अगर फेमस जज है, बड़ा जज है ना, तो उसके लिए साल भर में 100 करोड़ टर्नओवर कराना बड़ा बात नहीं है। 100 करोड़ कोई बड़ा बड़ा स्टार लोग नहीं कमाता है बॉलीवुड का, वो 100 करोड़ रुपये ऐसे कमा सकता है। अगर बड़ा केस हो गया तो 500 करोड़ तो ऐसे छुआ देगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ के चलो, सिंपल समझो, कोलगेट कंपनी है, तो कोलगेट कंपनी कितना अरबों का करोड़ों कंपनी है कोलगेट कंपनी। उसका टूथपेस्ट जो है वो उसमें कुछ केमिकल खराब आ गया, जैसे मसूड़ों गम्स जो है, मसूड़े जो है खराब होने लग रहे हैं इंडिया के लोगों का, तो वो केस करेगा। तो देखो अब समझोगे ध्यान से, केस कौन करेगा कोलगेट पे? पेप्सोडेंट करेगा, डाबर करेगा, ठीक है, वो क्लोजर पाथ जो है ना अपोजिट कंपनी है, सब्सिडी तो पतंजलि करेगा, बाबा रामदेव करेंगे, उनका आता है ना दंत कांति, ठीक है, तो वो करेंगे। अब वो लोग केस होगा किसके ऊपर हो गया इस पे, क्योंकि चाहेगा कि कोलगेट बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि भाई उसका मार्केट खराब होगा ना, और उसका मार्केट खराब तो ये लोग कोलगेट तो करना ही है, कोलगेट नहीं चले तो दूसरा कंपनी चलेगा, लेकिन चलेगा तो कंफर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे केस ही लोग लड़ता है। और अब जो अपोजिट जज हायर करेगा या एडवोकेट हायर करेगा, सोचो कितना पावरफुल होगा वो, कितना नॉलेज होगा, कितना केमिकल गलत दिखा देगा। तो उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। केस लड़ना होगा तो कैसे लड़ेगा, बढ़िया बढ़िया, तो बोलेगा हाँ भैया आपका कंपनी है, अच्छा 500 करोड़ कंपनी है, ठीक है 200 करोड़ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जिता देंगे। दे देता है, सामने वाला देगा। ये होता है पावर, इतना कमाई है इसमें। आगे देखो, जजों को हटाने के लिए महाभियोग लगाते हैं। अगर मान लो हमको कोई जज को हटाना है, सपोज कोई जज हमको लग रहा है कि टेढ़ी बड़ी कर रहा है,
नौटंकी है उसका, तो उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे? तो डायरेक्ट नहीं मुंह उठा के जाएंगे बोले तुम नहीं कल से आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सरकारी आदमी हो लोग, तो बोलेंगे जजों को हटाने के लिए महाभियोग इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया करती है, बड़ा प्रोसेस है, और अब तक किसी भी जज को महाभियोग इम्पीचमेंट द्वारा हटाया नहीं गया है इंडिया में। एक थे सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी जो थे, ठीक है, उनके विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट लगा था, किंतु वो पारित नहीं हो सका था, पास नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के जज का उम्र याद रखना 65, क्वेश्चन आता है कितना साल उम्र होना चाहिए? 65 साल तक लास्ट काम कर सकते हैं। कितना साल तक बोलो? ये क्वेश्चन पूछता है, लास्ट कितना साल? 65 साल, ठीक है? तो मैंने मोस्ट सीनियर हो गया वो लोग, ठीक है ना? और उसके बाद जो है यह अपने त्याग पत्र रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को ही देंगे, जिसको नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जज है, रिजाइन करना चाहता है, काम करना नहीं चाहता, तो किसको रेजिग्नेशन देगा? प्रेसिडेंट को देगा। आगे है देखिए ध्यान से, आर्टिकल 125 में क्या कहता है? जजों का वेतन, सैलरी कितना मिलता है? मेन मुद्दा तो यही है, ठीक है? जज को संचित यानी कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि देश का एक फंड जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उसका एक पैसा फंड है, उसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, ठीक है? संचित निधि कहते हैं, वो जो रखा रहता है देश में, ठीक है, सबका, वो फंड से ही सैलरी इसको उठा के दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई भी कटौती नहीं कर सकते। कटौती मतलब अरे कोरोना आ गया, महंगाई है, टैक्स नहीं उठ रहा है, आप 2 लाख लीजिए, बोलेगा अच्छा बेटा 2 लाख लीजिए, आओ, कैसे कोई सॉल्व नहीं करेगा ये लोग, समझ रहे ना? तो लोग को पैसा दे के खुश रखा जाता है जज को, हाँ सर अपना क्लियर, ठीक है? तो कोई दिन प्रधानमंत्री पे केस कर, सरकार बीजेपी पे केस, करप्शन ठोक दिया, ठीक है? करप्शन ठोक देगा, तुमको ही हरा देगा बेटा, तुम्हारा सरकार गिर जाएगा, दूसरा सरकार बन जाएगा। तुमको हराने के लिए खड़ा है आदमी, तो टेंशन क्या, पैसा डाल देगा। अभी बीजेपी में कोई लूप निकल जाए, कांग्रेस देखो ना ऐसे डालेगा पैसा, कम पैसा है कांग्रेस के पास। 70 साल में कम से कम कितना साल राज किया वो लोग? मिनिमम 60 साल 50 साल राज किया वो लोग, कांग्रेस का ही, ठीक है? देखो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को 2 लाख, कितना बोलो? 2,80,000 रुपये सैलरी मिलता है। कितना? 2,80,000 रुपये मंथली सैलरी है लोगों का। और न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2 लाख, मतलब एक आदमी को 2,80,000, बाकी 33 को कितना मिलेगा? 2,50,000। आप समझोगे हम जो बोलना चाह रहे हैं? क्या तुमको लगता है ये लोग कभी अपना सैलरी उठाते भी होंगे? सेविंग्स, सेव अकाउंट, सब सेव होता है, कभी लोग छूता भी नहीं होगा हमको लगता है। जज, बड़ा बड़ा ऑफिसर, पुलिस, IAS IPS, हमको नहीं लगता है कभी अपना सैलरी, एक बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग बोला है, मैनेजर लोग सैलरी अपना नहीं उठाता है, समझ रहा ना? ऐसी होता है, ठीक है? आगे देखो आर्टिकल 126, जब सीजीआई एब्सेंट रहता है, मान लो बीमार हो ही सकता है, कहीं बाहर जा ही सकता है, तो 33 जज में से ही, 33 जज में से ही, या तो स्पीकर वाला बताया था, स्पीकर वाला, अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसके जगह पे किसको लेके आएंगे? वही, तो उसी में से 33 जज में से ही एक को टेम्पोररी क्या बनाते हैं, और जिसे कार्यकारी एक्टिंग सीजीआई, मतलब बस एक्टिंग करेगा वो, एक्टिंग इन द सेंस मतलब एकदम रियल नहीं है, वो रहेगा, और उसको सैलरी भी सीजीआई के बराबर ही दिया जाता है, एक्टिंग में कुछ भी। मैंने मान लो 1 महीना बीमार हो गया, 2,80,000, समझ रहे ना? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है? ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग जो है आगे कंटिन्यू इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, अगला क्लास में। ओके है, ठीक है।